हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में और बताने वाली हूं मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। इस शो के हाल ही के ट्रैक की शुरुआत तो हुई थी आरोही और अभिमन्यु की शादी के साथ, जहां पर कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से आरोही मंदिर में पहुंच जाती है, जहां पर कि अक्षरा गोयनका और अभिमन्यु बिरला पहले से मौजूद होते हैं। और यहाँ पर ये मंदिर किसी और चीज का मंदिर नहीं बल्कि होता है महादेव का मंदिर। और आरोही के साथ साथ यहाँ पर बिरला हाउस के सभी सदस्य, तो वहीं दूसरी तरफ गोयनका हाउस के सभी सदस्य भी मौजूद होते हैं। शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ आरोही और अभिमन्यु की शादी टूटती है, तो वहीं जब सभी के सभी चले जाते हैं अपने अपने घर पर, तो उसके बाद यहां पर स्वर्णा के सामने महिमा की एक बहुत ही बड़ी साजिश के बारे में पता चलने वाला है। स्वर्णा के सामने महिमा का एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। तो क्या राज खुलने वाला है स्वर्णा के सामने महिमा बिरला का, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट के अंदर। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो के अब तक के ट्रैक, अब तक के एपिसोड में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि इस ट्रैक की शुरुआत होती है आरोही और अभिमन्यु की शादी के साथ, जो कि पूरी नहीं हो पाती है। यहाँ पर बिरलाज अभिमन्यु की बारात लेकर आरोही के घर यानी कि गोयनका हाउस पहुंचते तो हैं, लेकिन यहाँ पर शादी में से और बारात में से अभिमन्यु बिरला ही गायब होता है। तो वहीं दूसरी तरफ पता चलता है कि अक्षरा गोयनका भी गोयनका हाउस से गायब है। कुछ समय बाद आरोही को इस बात की खबर लगती है कि अक्षरा और अभिमन्यु तो एक साथ हैं, वो भी महादेव के मंदिर में, जहां पर कि कुछ समय बाद बिरला हाउस के और गोयनका हाउस के सभी सदस्य मौजूद हो जाते हैं। और पहली बार अक्षरा गोयनका सभी लोगों के सामने अभिमन्यु बिरला से अपने प्यार का इजहार करती हुई भी नजर आती है। शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के आने वाला एपिसोड, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब स्वर्णा गोयनका के सामने महिमा बिरला का एक बहुत ही बड़ा राज आ जाता है। पता चलता है स्वर्णा को कि यहाँ पर महिमा तो एक बहुत ही बड़ी साजिश को अंजाम दे चुकी है, जिस वजह से कि आज आरोही और अभिमन्यु की शादी नहीं हो पाई है। असल में तो महिमा बिरला शुरू से ही आरोही को बिरला परिवार की बहू नहीं बनाना चाहती थी। महिमा की आंखों में खटकती थी आरोही गोयनका, और इन सब का कारण भी पता चल चुका है स्वर्णा गोयनका को। यहाँ पर स्वर्णा को इस बात की लगी है खबर कि किस तरीके से बिरला हॉस्पिटल में महिमा और आरोही के बीच हुआ था एक काफी बड़ा ड्रामा, जहाँ पर कि महिमा ने आरोही को साफ तौर पर कहा था कि आरोही महिमा की बराबरी कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन की देखी जाए तो एजुकेशन के मामले में महिमा आरोही से काफ़ी ज़्यादा आगे है और आरोही उतनी एजुकेशन नहीं ले सकती है, जिस वजह से कि आरोही ने अपनी शादी वाले दिन ही एमडी एग्जाम्स को देने की ठान ली। यहाँ पर स्वर्णा को इस बात की खबर लगती है कि महिमा ने तो आरोही को प्रवोक किया था कोई गलत कदम उठाने के लिए, ताकि आरोही और अभिमन्यु की शादी टूट जाए। लेकिन यहाँ पर अब स्वर्णा इस बात को भी मंजूरी देते हुए नजर नहीं आ रही है कि वो अक्षरा और अभिमन्यु की शादी होने देगी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर महिमा बिरला की इस गलती से काफी ज्यादा नाराज दिखाई देने वाली है स्वर्णा गोयनका। तो वहीं दूसरी तरफ महिमा बिरला की इस गलती का पता चलते ही स्वर्णा की नजरों में आरोही की छवि फिर से सुधरती हुई नजर आने वाली है, जहां पर कि स्वर्णा को इस बात की खबर लग जाएगी कि आरोही ने खुद से नहीं बल्कि महिमा के प्रवोक करने के बाद एमडी एग्जाम देने की कोशिश की। ये बड़ा कदम इस वजह से उठाया, लेकिन मेडिकल कैंप का सच आरोही ने जानबूझकर छिपाया, इस बात को स्वर्णा भूलती हुई नजर नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि जब स्वर्णा गोयनका के सामने
महिमा बिरला का पूरा सच आ जाएगा तो उसके बाद शो का अपकमिंग ट्रैक मेकर्स किस तरीके से व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे और किस तरीके की कहानी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में शुरू होगी, जिसमें कि कई सारे नए ट्विस्ट एंड टर्न्स मेकर्स लेकर आने वाले हैं व्यूअर्स के एंटरटेनमेंट के लिए। तो वहीं देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जहां हर एक एपिसोड में देखने को मिल रहा है कि आरोही अक्षरा को एक बहुत बड़ी धमकी देते हुए नजर आ रही है। आरोही अक्षरा के सामने एक शर्त रखते हुए नजर आ रही है। आरोही फिर से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से आरोही अभिमन्यु और अक्षरा को एक दूसरे से अलग कर सके। तो यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि क्या आरोही की इस बार की साजिश हो पाएगी कामयाब? क्या आरोही का ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा जिसको कि आरोही एग्जीक्यूट करने की सोच रही हैं? ये सब कुछ देखना और जानना भी बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को इस बात की जानकारी दे दें कि आरोही और कायरव के रिश्ते में भी खटास नजर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आरोही ने काफी कुछ कहा है कायरव गोयनका को। तो वहीं कायरव को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आरोही ऐसा कुछ भी कह सकती है अपने बड़े भाई को, जहां पर कि आरोही ने कायरव को नायरा का बेटा बताया है और खुद को सीरत की बेटी बताया है। इसी रिश्ते की वजह से आरोही और कायरव के बीच में ये दरार भी बताई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की नई स्टोरी किस तरीके से होने वाली है, किस तरीके से अक्षरा आरोही और अभिमन्यु की जिंदगी बदलने वाली है। तो वहीं कौन सा बड़ा और कौन सा नया फैसला लेती हुई नजर आने वाली है स्वर्णा गोयनका महिमा का सच जानने के बाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा था एक काफी अच्छा ट्रैक, जहां पर कि अक्षरा और अभिमन्यु का मिलन होते होते रह गया। लेकिन यहाँ पर जब स्वर्णा को महिमा बिरला के बारे में पता चलता है तो स्वर्णा को इस बात की खबर लगती है कि आरोही को तो महिमा बिरला ने ही काफी ज्यादा प्रोवोक किया। असल में यहाँ पे महिमा बिरला ने आरोही को खुद से कंपेयर किया और आरोही को उसकी जगह दिखाने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था और जिसकी वजह से कि आरोही काफी ज्यादा प्रवोक भी हो गई थी। ये तो सबको पता है कि आरोही बचपन से ही अपनी हर एक जिद मनवाती है, आरोही की खुशी का हर कोई ध्यान रखता है। लेकिन जब महिमा बिरला यहाँ पर आरोही से कहती हैं कि यहाँ पर आरोही को महिमा की पोजीशन पाने में और महिमा की तरह बनने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा और इतने में तो आरोही की उम्र ही खत्म हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर महिमा कहती हुई नजर आती है। साफ तरीके से अगर बात की जाए कि आरोही महिमा की पावर और पोजीशन तक नहीं पहुंच पाती है। यहीं पर बताते हैं आप सभी को कि यहाँ पर महिमा का सीधा सीधा कहने का ये मतलब था कि आरोही महिमा की पावर और पोजीशन की तरफ बिल्कुल भी आंख उठाकर ना देखे। और जब स्वर्णा को इस बात की खबर लगती है कि महिमा ने आरोही गोयनका को काफी ज्यादा प्रवोक किया था, काफी ज्यादा इंसल्ट की थी।